कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ। तो शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की, बहुत सारी कहानियों, कथाओं और प्रसंगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि परमात्मा क्या है, श्री कृष्ण क्या है और किस तरह का ज्ञान जो है हमें मिलता है उनकी कथाओं से, उन पुस्तकों से जिनमें उनकी महिमा का, उनकी लीलाओं का वर्णन है। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या रागलेखा दासी जी। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं श्रीमद भगवद गीता की। श्रीमद भगवद गीता, जो सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, और वही ज्ञान हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रोताओं, मैं बता दूं कि ये जो भगवद गीता हम आपको सुना रहे हैं, बता रहे हैं, इसकी टीकाएं लिखी हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने और इसका अनुवाद किया है शील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने। तो इस गीता का ज्ञान हम आपको दे रहे हैं और पिछले काफी एपिसोड से इसके बारे में बात हो रही है। आजकल हम बात कर रहे हैं इसके 18वें अध्याय के बारे में, जो इसका अंतिम अध्याय है, और बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से जान रहे हैं इस ज्ञान को। पिछले एपिसोड में बात की थी हमने इसके 16वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक तक, जिसमें हमने बहुत कुछ जाना, सात्विक ज्ञान, राजस्विक ज्ञान, तामसिक ज्ञान के बारे में बात की, कर्ता बुद्धि, इन सब चीजों के बारे में बात की। तो आज हम बढ़ेंगे इसके 33वें श्लोक की तरफ। तो जानते हैं रागलेखा दासी जी से इसके बारे में। जी तो अभी तक हम सत्य रज तम गुण के हिसाब से अलग अलग प्रकार के भेद किए गए हैं, ज्ञान का, कर्म का और कर्ता का, और हर तरह के बुद्धि के 3 भेद, इस तरह से हमने जाना। तो अब आज हम 33वें श्लोक की ओर बढ़ रहे हैं। तो उसमें बताया धृति मतलब धैर्य के 3 भेद हैं जी। तो 33वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान अर्जुन को, हे पार्थ, योगाभ्यास के द्वारा जिस अटल धैर्य के द्वारा पुरुष मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं का नियमित करता है, वह धृति सात्विकी है। तो सात्विकी है जिसमें हम मन, प्राण, इंद्रियों की क्रियाओं को नियमित करते हैं। फिर 34वें श्लोक में बता रहा है कि हे पार्थ, हे अर्जुन, फल की कामना से पुरुष जिस धृति के द्वारा अत्यंत आसक्त होकर धर्म, काम, अर्थ को धारण करता है, वह धृति राजसी है। तो धर्म, अर्थ, काम आदि को वो एम करता है, तो वो राजसी धृति मानी जाती है। विवेक रहित बुद्धि वाला 35वां श्लोक कह रहा है, व्यक्ति जिस धृति के द्वारा निद्रा, भय, शोक, विषाद, विषय भोग से उत्पन्न मद का त्याग नहीं करता, वह धृति तामसी कहलाती है। तो सुख के 3 भेद हैं। 36वें श्लोक में कह रहे हैं, भरत से अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में श्रवण करो। जीव पुनः पुनः अभ्यास के द्वारा जिस सुख में रमता है और जिसके द्वारा संसार रूप दुख का अंत होता है, वह सात्विक है। तो ऐसा सात्विक गुण है जो कि सात्विक सुख है, जो कि पुनः पुनः आत्म साक्षात्कार का साधन, पुनः पुनः अनुशीलन करने पर मनुष्य जिस सुख में रमकर आसक्त हो जाता है, उसके द्वारा संसार दुख से पार हो जाता है। सुख सात्विक है, परंतु आसक्ति विषय सुख में आसक्ति के समान नहीं है। तो विषय सुख में जैसे आसक्ति है, उसकी वैसी आसक्ति नहीं है, उसकी भगवान के साक्षात्कार की आसक्ति है। तो 37वां श्लोक कह रहा है, जो सुख पहले विष के समान किंतु परिणाम में अमृत के समान है और आत्म विषय बुद्धि की निर्मलता से उत्पन्न होता है, वह सुख सात्विक कहलाता है। शुरू में वह विष के जैसा लगेगा, लेकिन बाद में अमृत के जैसा हो जाएगा। तो प्रारंभ में जैसे ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग, सुबह सुबह कोई 4 बजे उठने को कहे शीतकाल में, तो कितना कष्टकर है। शीतकाल में स्नान करना, एकादशी व्रतों का पालन करना, ये सब विष के समान प्रतीत होते हैं, किंतु अभ्यास करते करते रज और तम रूपी मल का त्याग करके बुद्धि निर्मल हो जाती है। ऐसी निर्मल बुद्धि से उत्पन्न जो विलक्षण सुख है, बुद्धि के द्वारा सात्विक कहलाया गया है। फिर 38वां श्लोक कह रहा है कि विषय और इंद्रियों के सहयोग से जो सुख उत्पन्न होता है, पहले तो अमृत के समान होता है, किंतु परिणाम में विष के समान होता है। सुख को राजसिक सुख कहते हैं। तो पहले शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो दुखकर होता है। जी जी। तो विषय और इंद्रियों का सहयोग, जैसे पर स्त्री, भोग आदि,
से उत्पन्न सुख आरंभ में संयम आदि क्लेश नहीं होने के कारण अमृत के समान प्रतीत होता है, किंतु परिणाम में वे लौकिक और पारलौकिक दुख की प्राप्ति कराने वाला होने के कारण विष के समान होता है। 39वां श्लोक कह रहा है कि जो सुख प्रारंभ से अंत तक आत्मा के स्वरूप को आवृत करने वाला है, जो निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि से उत्पन्न होता है, वह सुख तामसिक कहलाता है। तामसिक सुख ना तो सात्विक सुख के समान आत्मबुद्धि की प्रसन्नता से होने वाला है और न ही राजस सुख के समान विषय और इंद्रिय के सहयोग से उत्पन्न होने वाला है। वह तो निद्रा, आलस्य और प्रमाद में उत्पन्न होने वाला है। ये सुख जैसा प्रतीत होता है वैसा आरंभ से अंत तक दुख ही दुख है। तो इसलिए सुख के 3 भेद हो गए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। फिर ज्ञान आदि विषयों के 3 भेद बतलाने के बाद ना कहे हुए विषयों को भी एकत्रित करके भगवान प्रसंग का उपसंहार कर रहे हैं 40वें श्लोक में। पृथ्वी में अथवा स्वर्ग में, देवताओं में वैसा कोई भी प्राणी या वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से मुक्त हो। तो इसमें बता रहा है कि संसार से संबंधित सभी विषय त्रिगुणमय हैं। उनमें साधारणतः सात्विक विषयों की ही श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है तथा उन्हीं का आश्रय लेने का उपदेश दिया गया है, किंतु संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए निर्गुण विषयों का आश्रय लेना अत्यंत आवश्यक बतलाया गया है। भगवान, भक्त, भक्ति, सेवा के समस्त उपकरण, भाव आदि सभी निर्गुण हैं। इनका आश्रय लिए बिना जीव का स्वरूपतः कल्याण होना असंभव है। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को ये परम कर्तव्य है कि वे सत्संग के प्रभाव से तीनों गुणों से उत्पन्न निर्गुण अवस्था में स्थित हो जाएं। तो तीनों गुणों से जो ऊपर अवस्था है वो है निर्गुण अवस्था, और निर्गुण प्रेम में भक्त से भगवत सेवा में प्रवेश करें। साधकों की जानकारी के लिए यहाँ पर विषयों और गुणों की एक तालिका दी जा रही है। इस तालिका के द्वारा साधक सरल सहज रूप में इसे जानकर निर्गुण तत्व में प्रवेश कर सकेंगे। जी, बहुत ही सुंदर वर्णन चल रहा है श्रोताओं। 18वां अध्याय हम कर रहे हैं। इसके विभिन्न श्लोकों के माध्यम से जान रहे हैं कि सात्विक, राजसिक और तामसिक, इनमें ज्ञान, कर्म, बुद्धि, सुख, कर्ता, कर्म सबकी बात हो रही है और ये सारा ज्ञान हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। आगे और भी जानेंगे श्लोकों का वर्णन रागलिका दासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद अभी सुनते हैं प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव।
जोहत अखियाँ पथराए, दर दर पर माया टकराए। ओ मांगे जोहत अखियाँ पथराए, दर दर पर माया टकराए। ये देखो दशा हमारी, ये देखो दशा हमारी, प्यारे आ जाओ गिरधारी, आ जाओ गिरधारी, मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आत्मदर्शन, जिसमें बात हो रही है श्रीमद् भगवद गीता की, उस ज्ञान की जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, और वो ज्ञान हम आप तक इन विभिन्न श्लोकों के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 18वां अध्याय हम इसका कर रहे हैं, जो इसका अंतिम अध्याय है, और बहुत सारे श्लोक हैं इस अध्याय में, और अभी हम पहुंच चुके हैं इसके 41वें श्लोक पर। तो आइए रागलेखा दासी जी से इसके बारे में और जानते हैं जी। 40वां श्लोक कह रहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतपा कर्माणि प्रविभक्त्यानि स्वभाव प्रभवे गुणे। हे परंतप, स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के कर्म विभक्त किए गए हैं। 3 गुणों वाले जीव अपने अपने अधिकार के अनुसार शास्त्र विहित कर्मों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करके कृतार्थ होते हैं। भगवान श्री कृष्ण मनुष्यों को त्रिगुणमय अवस्था से ऊपर उठाकर क्रम अनुसार उन्नत अधिकार में लाने के लिए गुण और कर्म के अनुसार उनके कर्मों का विभाग कर वर्ण धन का निरूपण कर रहे हैं। शुद्ध वर्ण व्यवस्था मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी और कल्याणकारी और विज्ञान संपन्न है, किंतु समय के फेर से ये जो वर्णाश्रम धर्मियों में नाना प्रकार के दोष देखकर साधारण लोग इसके प्रति श्रद्धाहीन हो गए हैं। यहाँ तक कि साधारण लोग भारतीय समाज में प्रचलित रूढ़िवाद, जातिगत भेदभाव का सारा दोष वर्णाश्रम धर्म के ऊपर ही थोप रहे हैं, और वे ये भी कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म ही के कारण ही भारत का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पतन हुआ है, और भारतीय लोग पृथ्वी के अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा अत्यंत पिछड़े हुए हैं। अधिकांश लोग तो इसी बीच वर्णाश्रम धर्म को संपूर्ण रूप से ध्वंस कर जाति वर्णहीन एक नास्तिक समाज की स्थापना करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। इसी एक उपयोगी विषय को नष्ट करना जितना सहज है, उसको प्रारंभ करना उतना ही कठिन है। भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करें। क्या वे लोग गंभीर रूप से इसका विचार कर ऐसा कह रहे हैं कि भावना में बहकर व्यक्तिगत और समष्टिगत समाज की जड़ काटने के लिए कृत संकल्प हो रहे हैं? इस विषय में श्री भक्ति विनोद ठाकुर एक चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ आदि से खोज कर कुछ महत्वपूर्ण अंश नीचे दिए जा रहे हैं। श्रद्धालु पाठकगण ध्यान पूर्वक इसे का अनुशीलन करके अवगत हो। स्वभाव के अनुसार ही प्रवृत्ति या गुण होता है, इसलिए उसके अनुसार ही कर्म करना चाहिए। स्वभाव के विरुद्ध कर्म करने से कर्म फलप्रद नहीं होता है। स्वभाव के किसी अंश को ही अंग्रेजी भाषा में जीनियस कहते हैं। परिपक्व स्वभाव को बदल देना सहज नहीं है, इसलिए स्वभाव के अनुसार ही कर्म करते हुए जीविका निर्वाह और परमार्थ के लिए चेष्टा करनी चाहिए।
भारतवर्ष में मनुष्य 4 प्रकार के स्वभाव भेद से 4 वर्णों में बटे हैं। वर्ण विभाग की विधियों के पालन करते हुए समाज में स्थित होने पर सब प्रकार की सामाजिक क्रियाएं स्वाभाविक रूप से ही फलवती हो जाती हैं और जगत का सभी प्रकार से कल्याण होता है। जिस समाज में वर्ण विभाग की विधि प्रचलित है उस समाज की नींव ठोस विज्ञान पर आधारित है और उस समाज मानव जाति के लिए पूजनीय है। कुछ लोग ऐसा संदेह कर सकते हैं कि यूरोप और अमेरिका में कहीं भी वर्ण विभाग आदि विधियां प्रचलित नहीं है, फिर भी वहाँ के लोग अर्थ और विज्ञान आदि सब विषयों में सर्वश्रेष्ठ एवं पूजनीय हैं। तो भारत में ऐसा देखा जाता है और जो यूरोप अमेरिका में ऐसा नहीं देखा जाता और वहाँ पे आर्थिक और टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस है, तो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो लोग ज्यादा अच्छे हैं। अतः वर्ण विधि को सबको स्वीकार करना व्यर्थ है, परंतु उनका ऐसा संदेह निरर्थक है क्योंकि यूरोपीय जातियां अत्यंत नवीन और आधुनिक हैं। आधुनिक जातियों के लोग प्राय अधिक बलवान और साहसी होते हैं। वे उस साहस और बल से प्राचीन जातियों के संग्रहित विद्या विज्ञान कला कौशल से सब कुछ ग्रहण कर जगत में एक प्रकार का कार्य कर रहे हैं। क्रमशः कुछ दिन बीतने पर ये नई जातियां ठोस विज्ञान के आधार पर प्रतिष्ठित समाज व्यवस्था के अभाव में सर्वथा लुप्त हो जाएंगी। भारतीय आर्य जाति में वर्ण व्यवस्था विद्यमान रहने से ये पुरानी एवं जीर्णशीर्ण अवस्था में भी उसमें जाति लक्षण प्रकाशित हो रहे हैं। इसी समय रोम और ग्रीक की जातियां आधुनिक यूरोप जातियों से भी बल और वीरता में कहीं अधिक भरकर बड़ी चढ़ी हुई थी, परंतु आज इनकी क्या दशा है। आज वे अपनी जाति लक्षण से रहित होकर अन्य आधुनिक जातियों के धर्म और लक्षण ग्रहण कर अपनी पूर्व अवस्था से सर्वथा भिन्न रूप में बदल गई है। यहाँ तक कि उन जातियों के वर्तमान लोग अपने पूर्व पुरुषों की वीरता आदि पर गर्व तक नहीं करते। यद्यपि हमारे देश में आर्य जाति रोम और ग्रीक जातियों से न जाने कितनी अधिक प्राचीन है, तथापि इस आर्य जाति के लोग आज भी अपनी जाति के पूर्वजों शूरवीर पुरुषों के ऊपर गर्व करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर ये है कि केवल वर्णाश्रम व्यवस्था सुदृढ़ रहने के कारण उनका जाति लक्षण दूर नहीं हो जाता। मलेच्छों द्वारा पराजित राणा के वंशज आज भी अपने को रामचंद्र जी का वीर वंशज मानते हैं। जाति की पुरानी दशा से भारतवासी जितने भी पतित क्यों न हो, जब तक उनमें वर्ण व्यवस्था प्रचलित रहेगी तब तक वे आर्य ही रहेंगे, वे कदापि अनार्य नहीं हो सकते। रोमन आदि यूरोपियन आर्य वंशीय लोग हान और भांडल आदि अंत्य जातियों के लोगों के साथ मिलजुल कर एक हो गए हैं। यूरोपीय जातियों के वर्तमान समाज का अध्ययन करने पर हम देखेंगे कि उस समाज में जो कुछ सौंदर्य है वे एकमात्र कुछ स्वभाव जनित वर्ण धर्म को धारण करने से ही है। यूरोप में जो व्यक्ति वर्णित स्वभाव के हैं वे वाणिज्य व्यवस्था को अच्छा मानते हैं और उसके द्वारा उन्नति साधन कर रहे हैं। जो व्यक्ति क्षत्रिय स्वभाव के हैं वे सैनिक बनना पसंद करते हैं और जो शूद्र स्वभाव वाले व्यक्ति साधारणतः सेवा कार्य को ही श्रेष्ठ समझते हैं। वस्तुतः कुछ न कुछ अंशों में वर्ण धर्म को अपनाएं बिना कोई समाज टिक नहीं सकता। विवाह आदि क्रियाओं में भी वर्ण उपयोगी ऊंच नीच अवस्था स्वभाव की परीक्षा की जाती है। यूरोप आदि में वर्ण धर्म आंशिक रूप से ग्रहित होने पर वे वैज्ञानिक नींव के ऊपर पूर्णतः प्रतिष्ठित नहीं है। वहाँ सभ्यता और ज्ञान की कितनी उन्नति होगी, वर्ण धर्म उतना ही पूर्णता की ओर अग्रसर होगा। सभी क्रियाओं में 2 प्रकार की प्रणालियां कार्य करती हैं, अवैज्ञानिक प्रणाली और वैज्ञानिक प्रणाली। किसी भी कार्य में जब तक वैज्ञानिक प्रणाली को अपनाया नहीं जाता तब तक वे अवैज्ञानिक प्रणाली से ही कार्य होता है। उदाहरण के लिए पहले जब वैज्ञानिक प्रणाली से जलयान नहीं बने थे तब तक अवैज्ञानिक नौकाओं के द्वारा जल यात्राएं हुआ करती थी, किंतु वैज्ञानिक जलयानों का निर्माण होते ही अब जल यात्राएं इन वैज्ञानिक जलयानों जहाजों द्वारा होती है। पहले नौकाओं के द्वारा होती थी, अवैज्ञानिक है, लेकिन वैज्ञानिक जब से जहाज बन गए हैं तब से ये हो गया है। समाज भी उसी प्रकार है, अर्थात जिस देश में जब तक वर्ण व्यवस्था का सुचारू रूप से प्रचलन नहीं हो जाता तब तक अवैज्ञानिक प्राथमिक अवस्था ही उस देश के समाज को चलाती है। आजकल भारतवर्ष को छोड़कर संसार के सभी देशों में वर्ण व्यवस्था
की प्राथमिक अवस्था ही वहाँ के समाज को चला रही है। इसलिए भारत को कर्ण क्षेत्र कहा गया है। यहाँ ये प्रश्न हो सकता है कि आजकल भारत में वर्ण व्यवस्था ठीक रूप से चल रही है? इसके उत्तर में नकारात्मक ही होगा। ये वर्ण व्यवस्था भारत में पूर्ण अवस्था में प्रतिष्ठित होकर भी अंत में उसमें कुछ ऐसे रोग लग गए जिसके कारण भारत की कुछ गिरावट दिखाई देती है। ये रोग क्या है, यही विचार करने का विषय है। त्रेता युग के प्रारंभ में आर्य जाति की उन्नति चरम अवस्था में पहुंच चुकी थी। उस समय वर्ण व्यवस्था की स्थापना हुई। इसी समय एक विधि बनाई गई कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार वर्ण को प्राप्त करेगा और उसमें वर्ण के अनुसार अधिकार प्राप्त करके उस वर्ण के लिए निर्दिष्ट किए हुए कर्म को अपनाना होगा। श्रम विभाग विधि और स्वभाव निरूपण विधि द्वारा जगत के कर्म बड़े ही सुचारू ढंग से परिचालित हो रहे थे। जिसके पिता का कोई वर्ण नहीं होता, केवल उसके स्वभाव को रखकर ही उपयुक्त वर्ण में उसे शामिल कर लिया जाता था। जाबाली, गौतम, जानश्रुति, चित्ररथ आदि का वैदिक इतिहास ही इसका साक्षी और उदाहरण है। जिनके पिता का वर्ण निर्दिष्ट था, उनके स्वभाव या वंश दोनों के प्रति दृष्टि रखकर ही वर्ण का निर्णय होता था। राजा नरिष्यंत ने क्षत्रिय वंश में उत्पन्न अग्निवेपयु बाद में जातुकर्ण नामक महर्षि हुए थे। उन्होंने ही अग्निवेश्यायन नामक प्रसिद्ध ब्राह्मण वंश की उत्पत्ति हुई। राजा एल के वंश में होत्र के पुत्र जन्नु ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। भारत वंश से उत्पन्न भारद्वाज, जिनका नाम वितथ राजा था, इनके वंश से नरकी संतान में क्षत्रिय और गर्ग की संतानें ब्राह्मण हुई। जिस समय वर्ण व्यवस्था ऐसे सुंदर रूप में प्रचलित थी, उस समय भारत का यश दोपहर के सूर्य के भांति पृथ्वी में सर्वत्र ही अपना प्रभाव का विस्तार कर रहा था। संसार के सारे देश भारतवासियों को राजा, दंडदाता, गुरु मानकर पूजते थे। मिस्र और चीन आदि देशों के लोग उस समय श्रद्धा और भय से भारतवासियों के उपदेश सुना करते थे। तो ये वर्णाश्रम धर्म भारत में बहुत समय तक विशुद्ध रूप से चल रहा था। बाद में कालक्रम से क्षत्रिय स्वभाव वाले जमदग्नि और उनके पुत्र परशुराम को अवैध रूप से ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करने पर उन्होंने अपने स्वभाव विरुद्ध ब्रह्मत्व का त्याग करके ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच कलह पैदा करके शांति भंग की। इस परस्पर कलह का दुष्परिणाम ये हुआ कि जन पर आधारित वर्ण व्यवस्था क्रमशः जोर पकड़ती गई। कुछ समय पश्चात मनुस्मृति आदि शास्त्रों में भी उस अस्वाभाविक जन प्रधान वर्ण व्यवस्था को गुप्त रूप से प्रवेश होने पर उच्च वर्ण प्राप्ति की आशा से रहित होने पर क्षत्रियों ने विरोध किया। किस वर्ण में किस कर्म में अधिकार है, इसका धर्म शास्त्र के विस्तार से उल्लेख है। इस ग्रंथ में उसका संपूर्ण रूप से वर्णन करना संभव है। अतिथियों को अन्नदान, पवित्रता के लिए दिन में 3 बार स्नान, देवी देवताओं की पूजा, वेद पाठ, उपदेश देना, पौरित्य आदि करना, उपनयन आदि व्रत, ब्रह्मचर्य, संन्यास, ये कर्मों में केवल ब्राह्मण का अधिकार है। धर्म युद्ध, राज्य शासन, प्रजा रक्षण, बड़े बड़े दान आदि कर्मों में क्षत्रियों का अधिकार है। पशुपालन आदि व्यापार आदि कर्मों में वैश्यों का अधिकार है। बिना मंत्र के देव सेवन और 3 वर्णों की विविध प्रकार से सेवा कार्य में शूद्र का अधिकार है। विवाह आदि व्रत, ईश भक्ति, परोपकार, साधारण दान, गुरु सेवा, अतिथि सत्कार, पवित्रता, महोत्सव, गौ सेवा, जगत शुद्धिकरण, न्याय आचरण, सब कर्मों में वर्णों के सभी स्त्री पुरुषों का अधिकार है। पति सेवा कार्य में स्त्रियों का विशेष अधिकार है। मूल विधि यही है कि जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव है, उसी स्वभाव के उपयोगी कर्मों में ही उसका अधिकार है। सभी लोग सरल बुद्धि के द्वारा अपने अपने कर्म अधिकार को स्थिर कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करने में असमर्थ तो वह उपयुक्त गुरु से पूछकर अपना कर्म अधिकार स्थिर करे। निर्गुण वैष्णवगण इस विषय में अधिक जानने की इच्छा करने पर श्रीमद् गोपाल भट्ट गोस्वामी कृत क्षत्रिय सारदीपिका ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। जी, तो श्रोताओं, इस अध्याय के अंतर्गत जो हम लोग आप तक ज्ञान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत कुछ है जो समझने वाली बातें हैं। कि अभी हमने जिस तरह से जाना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके भिन्न भिन्न गुण होते हैं, सबके भिन्न भिन्न अधिकार होते हैं। वर्ण धर्म का भी यहाँ पर वर्णन किया गया, कर्म क्षेत्र की भी बात हुई। तो इस तरह का ज्ञान जो है श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था।
जो बहुत ही सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो अभी हम इसके 41वें श्लोक की तरफ थे, आगे और भी जानेंगे इसके बारे में, लेकिन अपने आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, आज के लिए हमें इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।